यस्सु के कादिर जलाली फतहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आपको बरकत दे और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि जिसने आपको तौफीक बख्शी कि आज वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की आईडी पे आप खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुनते और बरकत पाते हैं। और बरकत क्यों पाते हैं? क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी है कि उसके बेटे और बेटियां जो यस्सु के लहू से खरीदे गए हैं वो हमेशा खुदावंद की आवाज़ को सुनते रहें और खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करते रहें। खुदा के कलाम में से आज हम खुदा के तख्त के बारे में, खुदावंद की प्रेजेंस के बारे में और खुदावंद की लुहियत के बारे में सीखेंगे कि खुदा जो है हमें किस तरीके से हमें बताता है, सिखाता है और हमें किस तरीके से हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन को दुरुस्त करता है। और खुदा हमेशा से ही अपने लोगों से बात करता है और हमेशा मुख्तलिफ तरीकों से अपने बेटे बेटियों से कलाम करता और उन्हें आगाही देता है। किताब मुकद्दस में से हम ज़बूर की किताब और उसके 11वें बाब और उसकी 4थी आयत में खुदा के कलाम में देखेंगे, लिखा है खुदावंद का तख्त आसमान पर है। बेशक खुदा का तख्त जो है आसमान पर है और उसकी प्रेजेंट जो है वो आसमान पे कायम रहती है। और खुदावंद के जो सराफीन हैं, खुदावंद के जो फरिश्तगान हैं, वो 24 घंटे उस आसमान पर जो उसका थर्ड हेवन है खुदावंद की प्रस्तश करते और हालेलुया और उसकी सताइश करते हैं, क्योंकि आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। जब आसमान पर खुदा मौजूद है तो फिर उसकी प्रेजेंट जो है वो तमाम रोहे जमीन पर मौजूद होती है। और अगर हम बनी इसराइल के अंदर देखते हैं कि खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से अपनी प्रेजेंस को जाहिर किया, लेकिन खुदा ने अपने उस वादे को भी पूरा किया कि जो योएल नबी की मार्फत कहा गया था कि मैं आखिर वक्त में अपनी रूह हर फर्दे बशर पर नाजल करूंगा। आज खुदा का पाक रूह जो है वो जमीन पर हमारे से कलाम करता और हमें तरबियत देता और हमें सिखाता और अपने आइन की हमसे पैरवी चाहता है। और खुदा के कलाम में हमने जो पढ़ा है कि आसमान जो है खुदा का तख्त है और उसकी आंखें जो है हर एक जगह पर लगी हुई हैं और खुदा की यही मर्जी है कि उसके बेटे और बेटियां खुदावंद की तरफ देखें, खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। हमें दुनिया की फिक्रों से, दुनिया के ख्यालों से हटकर कुछ ना कुछ वक्त खुदावंद को देना है और हमारी फोकस, हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है हमेशा आसमान पर होना चाहिए। और मसीह यस्सु ने अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर भी इस बात का वाज़ेह ऐलान किया और कहा, क्या है बाप, आसमान पर जो तो है तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मसीह यस्सु ने अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आए हम खुदा के कलाम पाक में से यशायाह की मार्फत लिखा हुआ कलाम मुकद्दस देखते हैं। और खुदा के कलाम में हमें हर एक बात जो है बड़ी वाज़ेह और क्लियर नजर आती है। और अगर खुदा आपसे बात करता है, खुदा आपको सिखाता है, तो फिर जरूरी है कि हम खुदा के कलाम में से खुदा की उन बातों को अच्छे और गहरे अंदाज से सीखने की कोशिश करें। यशायाह की किताब उसका 66वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है। ये खुदा की आवाज है, किसी इंसान की आवाज नहीं है। किसी भी शख्स ने आज तक ये दावा नहीं किया। अगर सिर्फ दावा किया है तो सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह ने यह दावा किया और उसने इस दावे को पूरा किया है। किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। जब हम उस चौकी पर बैठे हैं, जब उस रोहे जमीन पर बैठे हैं, तो फिर जरूरी है कि हमारे कदम जो है वो कोताह ना हो, ना हम दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, क्योंकि खुदा का कलाम हमें आगाही देता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और इमसाल की किताब में वाज़ेह लिखा हुआ है कि हमें ना दाहिने ना बाएं बल्कि अपने पांव के रास्ते को हवार करना है। मुकद्दस दाऊद कहता है कि जब मैं खुदा के घर में जाता हूं तो मेरे कदम दौड़ते हैं, खुशी के साथ लबरेज होते हैं और मैं खुशी के साथ खुदावंद के घर में जाने के लिए तैयार होता हूं। आज जब हम भी खुदा के घर के लिए जाने के लिए तैयार हों तो अपने दिलों को तैयार करें। क्यों तैयार करें? क्योंकि हमारा जो बादशाहों का बादशाह खुदावंद है वो आसमान के आसमानों में भी समा नहीं सकता, लेकिन हमारा ऐसा सरदार काहिन जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, वो कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है। जब आसमान खुदावंद का तख्त है तो फिर जरूरी है कि हमारा फोकस खुदावंद यस्सु मसीह होना चाहिए। लिखा कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, कौन सी जगह मेरी आराम गाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई, यूं मौजूद हुई, खुदा फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा। खुदा कहां से निगाह करता है? खुदा आसमान से, जो उसका अच्छा खजाना है, वहां से देखता और हमें बताता और हमें सिखाता है।
آج عزیز و ضروری ہے کہ جب ہم خداوند کے تخت کو جو اس کا آسمان پر ہے اپنی زندگی کے اندر نگاہ کریں تو خداوند کو اپنی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو تیار کروں گا جو میری خوشخبری دیں گے۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا نے طرح بطرح حصہ بہ حصہ خدا نے کلام کیا، اور آج اخیر وقت میں جب اینڈ ٹائم آ چکا ہے تو اسی خدا نے جو آسمان پر ہے اپنے بیٹے بیٹیوں سے کلام کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے جب خداوند نے ایک بات کہی ہے تو پھر ہمیں اس کو ماننے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر بہت سارے لوگ، میرے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں، جب دعا کرتے ہیں اور یا کوئی بات کرتے ہیں تو اکثر اس بات کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں جی ہم خدا کے تخت کو جو ہے زمین پر لگاتے ہیں، اور اکثر جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر جو خدا کا اچھا تخت ہے وہ زمین پر قائم ہو چکا ہے۔ لیکن خداوند نے اپنے منہ سے جو ارشاد فرمایا ہے، خدا نے جو اپنے زبان سے کہہ دیا ہے، وہ بالکل 100% کلیئر ہے۔ کسی انسان کے پاس، کسی نوجوان کے پاس، کسی پاسٹر ایلڈر کے پاس اور کسی ڈیکن کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خدا کا تخت جو ہے وہ زمین پر لگا سکے، کیونکہ تخت اس کا ہمیشہ آسمان پر ہے۔ اس کی پریزنٹ جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے روئے زمین پر ہوتی رہی ہے۔ اور آج بھی جب آپ کلیسیاؤں میں پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کی پریزنٹس اس وقت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا تخت جو ہے وہ زمین پر نہیں لگا ہوتا۔ اور اس بات کو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جو اپنے منہ سے فرماتا ہے وہ بالکل کمپلیٹ اور کلیئر بتاتا ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ جب خداوند کا تخت آسمان پر ہے تو اب ہمیں اس تخت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ریویلیشن کو ماننے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، مگر روحانی نیت جو ہے وہ زندگی اور اطمینان بخشتی ہے۔ اگر ہم انسانی سوچ کے مطابق، انسانی خیال کے مطابق اگر ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے اور اس کا تخت جہاں خداوند کی پریزنس ہے وہ زمین پر آ گئی ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کو مختلف طریقوں سے کرتا آیا، سمجھاتا آیا اور سکھاتا آیا ہے۔ ہم کتاب مقدس میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 5ویں آیت میں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی خیال میں رہتا ہے۔ جسمانی نیت جو ہے موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان بخشتی ہے۔ جب آپ کی زندگی کے اندر اطمینان ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خیالوں کے اندر اطمینان ہوگا، خدا کی محبت آپ کی زندگی کے اندر ہوگی، خدا کی محبت آپ کے اندر ہوگی، تب پھر خدا کی آپ پریزنس کو، خدا کی موجودگی کو اس روح کی تحریک سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج خدا کا پاک روح جو ہے مختلف اینگل سے آپ کی زندگی کے اندر کلام کرتا ہے، وہ گیتوں کے ذریعے، زبوروں کے ذریعے، کلام سننے کے ذریعے، سنانے کے ذریعے، اور کسی نہ کسی ایسی ڈاکومنٹری آپ اگر کہیں سنتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی خدا کی آواز آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اور خدا کا کلام جب آپ تک پہنچتا ہے تو پھر خدا سمجھ لے کے آپ سے بولتا ہے، خدا آپ سے بات کرتا ہے، اور خدا کی یہی مرضی ہے کہ وہ مختلف شیڈوز سے، مختلف اینگل سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، کیونکہ آسمان سے جب اس کی آواز آتی ہے تو پھر اس کی آواز جو ہے کوئی آدمی نہیں سنتا، کیونکہ جو آدمی سنے گا وہ روح کی تحریک سے سنے گا۔ اگر کسی کے اندر خدا کا پاک روح اس اینگل سے کام نہیں کرتا تو وہ خدا کی آواز کو نہیں سن سکے گا۔ رسولوں کے اعمال میں ہم نے بھی اس بات کو دیکھا کہ وہاں بھی خدا کے خادم نے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، اور یہی بات ہم خدا کے کلام میں سے
मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा। आज खुदा की आवाज जो है, जो उसका अच्छा खजाना जहां मौजूद हो रहता है आसमान पर, जो हाँ उसका तख्त है, वहां से उसकी आवाज जमीन पर आ रही है। लोग उसकी आवाज सुनकर बरकत पा रहे हैं और खुदा मुख्तलिफ एंगल से, मैंने आपको बताया कि वो आपसे कलाम करता है और वो खुदा के कलाम की मुनादी जो है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगल से करता है। और अगर कोई शख्स कहे कि मैं खुदा की मौजूदगी को अपने अंदर समो लूं, तो फिर उसको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, मसीह यीशु की तरह अपने आप को बनाने की जरूरत है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि जैसा मैं हूं तुम भी बनो, जैसे मैं कामिल हूं तुम भी कामिल बनो। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हर एक शख्स ने गुनाह किया, हर एक शख्स खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का फजल ये जाहिर हुआ है कि अब खुदा ने अपने पाक लहू के वसीले से हमें मुखलसी और निजात दी है, पाकीज़गी बख्शी है, हिकमत और दानिश और खिर्द की रूह बख्शी है। ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें और खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर समझने और सीखने की कोशिश करें। एक और हवाला खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। खुदा के कलाम में लिखा है, इमाल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 46 वर्ष 46वीं आयत में लिखा है, उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ। किस पर? उस शख्स पर जिसने खुदा की आवाज को सुना और उसने दरख्वास्त की कि मैं यकूब के खुदा के वास्ते मस्कन तैयार करूं। आज अगर हम खुदा का घर बनाना चाहते हैं, खुदा के लिए कोई ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां हम दुआ कर सकें, गीत गा सकें, प्रस्तश कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर बनाएं, कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी जगह मखसूस करें जहां आप खुदावंद की प्रस्तश करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदा की प्रेजेंस वहां आएगी, खुदा की हजूरी आएगी। वो कैसे आएगी उसका एक तजर्बा आप पहले पढ़ चुके हैं। रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 उसकी पहली 5-6 वर्षें आप पढ़ें कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो एक बाला खाना में जमा थे और सब पाक रूह की तहरीक से दुआ कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे और खुदा का पाक रूह जो है वहां मौजूद हुआ। जब आप कोई भी जगह एक मखसूस करते हैं तो वो वहां आप खुदा के तख्त को लगाते नहीं हैं, बल्कि खुदा की प्रेजेंस को मांगते हैं। खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। जब आप दुआ कर रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, हमदो सताइश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त खुदा का पाक रूह आपसे कलाम कर रहा होता है। जब आप डीपली दुआ कर रहे होते हैं, मसीह यीशु ने कहा कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जवा, दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर। बहुत दफा लोग जो है जब पोशीदगी में दुआ करते हैं, खुदा अपनी प्रेजेंस को वहां जाहिर करता है, उनसे हम कलाम होता है। बहुत सारे लोग जो है जंगलों में जाते हैं, जैसे मसीह यीशु जंगलों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे। आप जहां भी जाएंगे, जब आपका राब्ता, आपका जो ताल्लुक जो है खुदावंद के साथ जुड़ जाएगा, तो वह आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, वह आपकी बात को सुनेगा। खुदा आपकी बात सुनना चाहता है, लेकिन जब आप रूह की तहरीक से बात नहीं करेंगे, रूह की तहरीक से खुदा के साथ ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, तो खुदा आपके दरमियान में नहीं होगा। आज ये बड़े समझने की जरूरत है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं 49वीं आयत वर्स 59, खुदावंद फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। आज जरूरी है कि अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो घर जो है आज हमारी फिजिकल बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर जो खुदा ने रूह दिया है उसके अंदर खुदा का मकदस है, खुदा की पाक प्रेजेंस हमारे अंदर मौजूद है, और हम खुदा के पाक रूह की तहरीक से इस जिस्मानी हैकल के अंदर खुदा की प्रस्तश कर सकते हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर सकते हैं, मान सकते हैं। खुदा हमसे हम कलाम होगा। खुदा को आप
कभी नहीं देख सकते, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसने ज़ाहिर किया है, उसने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया ताकि हर फर्द बशर पर अपनी पाक रूह के ज़रिए वो कलाम करे। खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा अपने आप को आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करना चाहता है। तो कोशिश करें कि खुदावंद की मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घरानों के अंदर, अपने ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर मांगने की कोशिश करें। खुदा का पाक रूह हर वक्त हर लम्हा आपके साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद की मौजूदगी को हर वक्त हर लम्हा महसूस करते रहें। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। अगर हम खुदावंद खुदा से प्यार करना चाहते हैं, उसकी पाक प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमारा फोकस, हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है आसमान पर होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से ज़मीन पर बहुत जल्द आने वाले हैं। मुबारक वो लोग होंगे जिनका फोकस आसमान की तरफ होगा। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको हमेशा सलामत रखे और अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।